9 जुलाई को पूरे देश में एक बड़े स्तर की हड़ताल और भारत बंद की तैयारी हो चुकी है, जिसमें 25 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी भाग ले सकते हैं। यह विरोध सरकार की कथित मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और कॉरपोरेट समर्थक नीतियों के खिलाफ है। इस व्यापक आंदोलन का असर कई क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है। इससे भारी नुकसान की संभावना जताई जा रही है। इसी दिन बिहार में विपक्षी महागठबंधन द्वारा चक्का जाम की घोषणा भी की गई है, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी हिस्सा लेंगे। इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान देश की 10 प्रमुख केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और उनके सहयोगी संगठनों ने मिलकर किया है। यूनियनों का कहना है कि उन्होंने सरकार को 17 सूत्री मांग पत्र सौंपा था, लेकिन उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। यूनियन का आरोप है कि इस सरकार पिछले 10 वर्षों से वार्षिक श्रम सम्मेलन आयोजित नहीं कर पा रही है। साथ ही नए श्रम कानूनों के जरिए ट्रेड यूनियन को कमजोर किया जा रहा है, काम के घंटे बढ़ाए जा रहे हैं और कर्मचारियों के अधिकारों में कटौती की जा रही है। प्रदर्शनकारी ये भी कह रहे हैं कि सरकार निजीकरण को बढ़ावा दे रही है, संविदा पर भर्ती बढ़ रही है और स्थायी नौकरियों की संख्या घट रही है। बेहतर वेतन और रोजगार के अवसरों की मांग को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। युवाओं को बेरोजगारी की समस्या को हल करने के बजाय सरकार नियोक्ताओं को ELI यानी कि रोजगार प्रोत्साहन जैसी योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुंचा रही है। आइए जानते हैं कि इसमें कौन कौन से संगठन शामिल होने वाले हैं। हड़ताल में भाग लेने वाले यूनियन AITUC, HMS, CITU, INTUC, INUTUC, TUCC, सेवा, AICCTU, LPF और UTUC प्रमुख हैं। हालांकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबद्ध भारतीय मजदूर संघ इस आंदोलन का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा संयुक्त किसान मोर्चा और कृषि श्रमिक संगठन का साझा मंच भी इस हड़ताल को समर्थन दे रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं। AITUC की महासचिव अमरजीत कौर ने कहा कि 25 करोड़ से अधिक कर्मचारियों के इस आंदोलन में संभावना है। वहीं HMS के हरभजन सिंह सिंधु ने बताया कि इस हड़ताल का असर बैंकिंग, डाक सेवाएं, कोयला खनन, राज्य परिवहन और निर्माण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर पड़ेगा। इसी दिन बिहार में विपक्षी महागठबंधन ने चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के खिलाफ राज्यव्यापी चक्का जाम बुलाया है। विपक्षी दलों का आरोप है कि वो अभियान आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची से विपक्षी मतदाताओं को बाहर करने की साजिश है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने इसे वोट बंदी का नाम दिया है और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर बीजेपी को निशाने पर लिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी 9 जुलाई को पटना का दौरा करेंगे और विपक्षी दलों के इस बंद में हिस्सा लेंगे। इस बंद को पप्पू यादव समेत कई अन्य नेताओं का समर्थन मिला है। इस संयुक्त विरोध के चलते पूरे देश में विशेष रूप से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित हो सकता है। बिहार में बंद के कारण सार्वजनिक परिवहन, माल ढुलाई और दैनिक सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि आपातकालीन सेवाओं को इससे अलग रखा गया है ताकि जरूरी जरूरतों पर कोई असर ना पड़े। इससे पहले भी 26 नवंबर 2020, 28, 29 मार्च 2022 और 16 फरवरी 2024 को ट्रेड यूनियन इसी तरह से देशव्यापी हड़ताल पर थी, जिनका व्यापक असर पड़ा था। वहीं इस बार भी एक मजबूत एकजुटता देखने को मिल सकती है। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।